आज के टॉक शो में आमंत्रित है मशहूर पीडियाट्रिशियन एवं कहानीकार डॉक्टर उषा जी बंगा। आप ग्वालियर से हैं। काफ़ी कहानियां आपने अडोलसेंट इंडिया में इनकी पढ़ी हैं और सराही हैं। इस प्यार भरी दंपति ने पेरेंटिंग पर भी एक किताब लिखी है। जरूर पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको अपने एक ऐसे शख्स के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से सही निर्णय द्वारा कैसे समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और स्वयं और दूसरों के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है और दूसरों को गाइड कैसे किया जा सकता है, इस कहानी के माध्यम से कहेंगे। जीवन बहुत छोटा परंतु सुंदर होता है, परंतु आपका स्वयं का समय पर लिया गया निर्णय, हर निर्णय आपके जीवन के मार्ग को बदल सकता है और अच्छा जीवन दे सकता है। आइए उषा जी, आइए और दर्शकों की जिज्ञासा को शांत कीजिए। जी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर टुटेजा टॉक शो में। मुझे जी। उम्मीद है कि लोगों को ये कहानी रुचिकर लगेगी और मोटिवेशनल लगेगी और अपने बच्चों को भी बताएंगे और उनको सही मार्ग बताएंगे। आइए। मेरी ये कहानी एक पत्र शैली में लिखी गई है। एक युवती है जो अपनी माँ को एक पत्र लिख रही है। प्यारी मम्मी, बहुत सारा प्यार। आपके मेल किए हुए सारे फोटो और बायोडाटा मैंने देख लिए। सब बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है आपकी सिलेक्शन, आपकी चॉइस खराब कैसे हो सकती है। आप तो मेरे लिए सबसे बढ़िया ही चुनेंगी। आप मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं। मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं 27 साल की हो गई हूँ। मैंने शादी क्यों नहीं की। हमारे देश में, हमारे समाज में कोई युवती अगर 27 वर्ष तक अविवाहित रहे तो माँ बाप का जीना दूभर कर देते हैं लोग। जहां जाओ यही सवाल। बेटी की शादी कब हो रही है, क्यों नहीं कर रही शादी। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। माँ बाप का तो समाज ने उठना बैठना ही मुश्किल कर देते हैं। मैं भी जहाँ कहीं निकलती हूँ तो मुझे फप्तियां कसी जाती हैं। पता नहीं क्यों शादी नहीं कर रही। पता नहीं किसके चक्करों में घूमती है। क्या उसको समस्या है। कुछ तो बात होगी जो उसकी शादी नहीं हो रही है। ऑफिस में सभी लड़के मुझे बहुत ललचाई नजरों से देखते। कभी मैं अच्छी तरह बात कर लूं तो बस डिनर पे ले जाना चाहते, मुझसे मिलना चाहते, मेरे घर आना चाहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, मुझे भगवान ने सुंदर क्यों बना दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, पर क्या करूं। मुझे नेचर ने सुंदर बनाया, ये तो नेचर ही जाने। पर मम्मा, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आप कितनी बार मुझे देखने दिखाने का प्रोग्राम कर चुकी हो, पर हर बार कभी लड़के ने और कभी मैंने कोई ना कोई बहाना देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया और शादी को टालती रही मैं। आपको याद है अरुणा अरोड़ा अंकल अपने, वो बचपन से ही मेरी शादी अपने बेटे से बातें करते थे। और अब ऐसा हुआ कि उनके बेटे ने आईएएस कर लिया। तो आपने उनको बुला लिया और मेरे बारे में बात की। पर मैंने उसकी ज्यादा क्वालिफिकेशन बोलकर उसको रिजेक्ट कर दिया। बस फिर क्या था। अरोड़ा अंकल तो बाग बबूला हो गए और आपको जाने क्या क्या सुनाया। वो मैं जब तक घर में रही, आपने मुझसे बात तक नहीं करी। आप कितनी गुस्सा थी। मैंने एक बार देखा आपके आंखों में आंसू तक आ गए थे। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको बताऊं। क्या करूं, आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे। दोनों को शॉक लग सकता है, पर ये बात मुझे आज बतानी ही पड़ेगी आपको। आपको याद होगा जब मैं पढ़ती थी तो ना तो ज्यादा रोमांटिक नॉवेल पढ़ती थी, न रोमांटिक बातें करती थी, और मेरी सहेलियां भी करती थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था, ये क्या बातें करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड बना कभी भी। मुझे हमेशा उलझन होती थी, आखिर मुझे है क्या, क्या परेशानी है मेरी। मैं और लोगों जैसी क्यों नहीं हो पा रही हूँ। फिर मैंने क्या सोचा कि शायद मुझे मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। क्योंकि पहले की बात और थी। पुराने जमाने में कई लोग शादी नहीं करते थे, लड़के लड़कियां। कई सवाल उनसे पूछे जाते थे, पर वो भी परेशान होकर ही अपना जीवन बिता देते थे। पर मुझे लगा नहीं, अभी विज्ञान का जमाना है। मुझे चाहिए कि मैं विशेषज्ञ की सलाह लूं। फिर मैं यहाँ एक जाने माने मनोचिकित्सक के पास गई।
मैंने उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में तुम एकदम फिजिकली नॉर्मल हो, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसकी चिंता नहीं करो। मैं यहाँ एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो अक्सर लोग नहीं जानते। असल में समाज में, हमारे ह्यूमन रेस में, कई दो तीन तरह के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं। उनमें कुछ होते हैं होमोसेक्सुअल्स, ये तो आजकल कुछ लोग जानने भी लगे हैं। और ज्यादातर हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, है ना। तो उनकी तो मान्यता है, क्योंकि जिनकी ज्यादा नंबर होता है उसको लोग नॉर्मल मान लेते हैं। उनमें यस। जो कुछ होते हैं जो उस फ्रेम में फिट नहीं होते, लोग उनसे बहुत परेशान होते हैं, या उनको समाज में टैबू जैसा कर दिया जाता है। या मान लीजिए कोई है होमोसेक्सुअल है, तो आप समझ ही सकते हो उन्होंने कितनी परेशानी झेली है। पर हाँ, अब थोड़ा समय आ गया है कि उनको पढ़े लिखे तबके में स्वीकार किया जाने लगा है। हमारे देश में भी अभी मान्यता मिल चुकी है इसको, तो उसमें तो ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना होगा कभी भी कि एसेक्सुअल, अलैंगिक, एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिन्हें न लड़कों में इंटरेस्ट है, न लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो बस अपने आप में ही खुश रहते हैं। वो खुद ही अपनी जिंदगी को जीते हैं, सब काम अच्छे करते हैं। कई लोग उनमें समाज सेवा करते हैं, अपना प्रोफेशन अच्छे से करते हैं, घूमते हैं, पढ़ते लिखते हैं और खुश रहते हैं। पर उनकी फैमिली के लोग परेशान होते हैं। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। हो सकता है कभी मुझे मेरे जैसा ही कोई मिल जाए, जो तो हम दोनों साथ रह पाए, बिना सेक्सुअल रिलेशंस के साथ रहें, घूमे फिरें। एक तो ये रास्ता है। फिर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। फिर कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं अगर अपने जीवन को सामाजिक हिसाब से या अपने को परिपूर्ण करना चाहूं, तो मैं एक बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हूँ। अभी सिंगल मदर भी बन सकती हूँ। तब भी आपको एक बच्चा घर में मिलेगा, नाना नानी बोलने वाला, आपको भी अच्छा लगेगा। ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको बुरा ना लगे, तो आजकल तो आपको पता ही है, कृत्रिम गर्भाधान से भी मां बना जा सकता है, बिना संबंध स्थापित किए हुए। अगर ये रास्ता होगा शायद मैं ये करूं। पर इस सब में अभी समय है, अभी आप चिंता ना करें, आप खुश रहें। हम सब मिलके घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे। और छोटी दीदी, दीदी तो है ही, उनकी बेटी है, अभी तो हम सब उसी से खुश रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ठीक से समझ पाई होंगी। फिर आप मुझसे बात कीजिए। आपको लग रहा होगा मैंने मेल क्यों किया, मैं फोन पे भी तो बता सकती थी। पर असल में फोन पे बताने में मुझे लगा कि आप शायद बहुत विचलित ना हो जाएं, शायद मैं ना कह पाऊं, इसलिए मैंने आपको मेल किया है। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गई होंगी। और मुझे लगता है सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा, आपके एक कजन थे, उन्होंने शादी नहीं की थी और वो अकेले रहते थे। पर कोई उनकी मन की बात जान नहीं पाया। हो सकता है उन्हें यही समस्या रही हो, किसी ने पूछा तक नहीं उनसे। पर अभी हमें हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का अधिकार देना चाहिए, मैं समझती हूँ। और सबको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपकी प्यारी बेटी ध्वनि। थैंक यू उषा जी, आपने बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ी समस्या का कहानी के माध्यम से हल बताया। मुझे मालूम है अडोलसेंट में काम करते हुए जेंडर प्रेफरेंसेस और जेंडर आइडेंटिटी एक हमारे देश में भी उभरती हुई एक समस्या है, और उसका निकाल कैसे हो सकता है, ये सही शब्दों में आपने उसको समझाने की कोशिश करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अडोलसेंट हेल्थ एकेडमी और आईआईपी में जो डॉक्टर्स इस विषय पर काम कर रहे हैं और इस विषय के बारे में सोचते हैं, उनको ये कहानी सुनाने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। ठीक मुझे है। मालूम है कि जेंडर आइडेंटिटी एक समस्या बढ़ती जा रही है, और काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग सेक्स चेंज करवा रहे हैं प्रेफरेंसेस की वजह से, ठीक। और
जो आइडेंटिटी में है उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, दे गो इन डिप्रेशन। और सब कई बार वो लोग अपने जीवन का भी समापन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आईआईपी के अडोलसेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये कहानी रुचिकर लगेगी, और अपने जो भी उनके पेशेंट आते हैं उनको सुना के भी ये समझा सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से। धन्यवाद। उम्मीद है कि लोगों को ये हमारा प्रयास सुखद लगेगा, और फिर और किसी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल जी।